मैथमेटिक्स नाम के इस सब्जेक्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 3D के अगले क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जिसमें हमने बताया था कि 3D के जो क्वेश्चनों को बताया था उसके आगे, यानी जो हम लोगों ने वॉल्यूम पर आधारित क्वेश्चन देखा था उससे आगे वाले क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और 3D में बताया था आयतन का LBH होता है फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन दिया रहे कि किसी घनाभ के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 2 अनुपात, ठीक है, 1 अनुपात और 3 है, ठीक है, 3 है, तो उसकी चौड़ाई ज्ञात करे, उसकी चौड़ाई ज्ञात करे, ठीक है, ज्ञात करे यदि उसका आयतन क्या हो, यदि उसका आयतन 3072 सेंटीमीटर क्यूब हो, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। हम कुछ करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस आयतन में LBH का अनुपात दिया हुआ है, L बराबर B बराबर दिया हुआ है, तो L बराबर क्या हो जाएगा 2x, B बराबर x और H बराबर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। आयतन बराबर दिया हुआ है, आयतन का मान कितना दिया है, आयतन का मान दिया है 3072 दिया है, तो बस इन तीनों को गुना कर दीजिए। 3 दूनी क्या हो गया 6, ऐसे देख लीजिए, 2x और इंटू क्या हो जाएगा x और इंटू क्या हो जाएगा 3x बराबर 3072 कटा दीजिएगा सीधे, 512 बार में कटेगा, कितने बार में, तो 512 बार में कटेगा और हमारा क्या बचेगा, तो x क्यूब या x बच जाएगा, केवल 3 2 1 और कट जाएंगे, ठीक है, तो x क्यूब का मान 512 होता है, x का मान हमारा 8 आ जाएगा। आप निकाल करके देख लीजिएगा इसका घनमूल, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर समझिए, हमारे यहाँ गणित को पूछ रहा है, LBH B को पूछ रहा है, तो x बराबर 8 हो जाएगा, x से ना है तो x बराबर 8। अगर पूछता कि h निकालिए तो 3x का मान कितना हो जाता 3 गुने 8। अगर पूछता कि आप निकालिए l तो वह 2x था, तो 2 गुने 8 हो जाता, हमारा 16 हो जाता या 24 हो जाता। सब सेंटीमीटर में होता, क्योंकि सेंटीमीटर में आंसर दिया हुआ है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। कुछ करना है नहीं करना है, केवल आयतन निकाल दिया हुआ है, आयतन के बराबर आयतन और LBH का मान दिया हुआ 3 गुने 2 गुने x, ठीक है, आराम से गुना करेंगे और गुना करके निकाल देंगे, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, ये क्या हम यहाँ पर यह 6x आता है, 6x क्यूब और उसका मान 3072, ठीक है। अब कटाते ना तो यह 512 में 12 में कटता, x क्यूब बराबर 512, x बराबर 512 जो कि क्या हो जाता 8 हो जाता, ठीक है। ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, ओरली हम सॉल्व करते हैं, लेकिन ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हमने 1-2 स्टेप को छोड़ करके और आगे बढ़ गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ गए थे, ठीक है। हम थोड़े से फास्ट करते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए, तो आप लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट लेते चले। चलिए अगले टर्म को हम बताते हैं, इस पर आधारित कुछ जो क्वेश्चन बनते हैं, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम दिखाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, इस पर जो क्वेश्चन बनता है, एक जो क्वेश्चन बनता है काफी बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, उस बेहतरीन क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए आइए, जो क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, ठीक है। चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन, ठीक है। उस बेहतरीन क्वेश्चन को देखते हैं। और यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, या क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, विभिन्न एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चनों को हम करवाते रहेंगे आप सभी को, यानी कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। चलिए, 3 पदार्थों का आयतन दिया हुआ है, ठीक है, इनका A अनुपात B अनुपात C दिया हुआ है, ठीक है। समझिए A अनुपात B अनुपात C कितना दिया है कि 3, समझिएगा 3 4 7, ठीक है। उसके बाद इनके भारों का अनुपात दिया हुआ है, भार के लिए कितना दिया है, तो 5 2 6, ठीक है। तो पूछ रहा है कि अगर इनको मिलाकर के एक तीसरा पदार्थ बनाया जाता है जिसका वजन 65 केजी है, तब इस मिश्रण में दूसरे पदार्थ की, तो दूसरा पदार्थ दिया ना हुआ, लेकिन इसका आयतन जो है भार के सापेक्ष हम निकाल लेते हैं। आयतन भार के सापेक्ष, इसके तो भार के सापेक्ष, यानी भार यहाँ पर दिया हुआ है, तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15, 4 दूनी 8, 7 6 42। और देखिए ये क्यों गुना किए, इन दोनों में गुना, क्योंकि ABL है और आयतन का फॉर्मूला LBH होता है, इसलिए हम लोगों ने गुना किया, ठीक है। अब देखिए यह कितना हो गया, जोड़िएगा तो 65 होगा, यानी 65x कितना हो गया 65x हो गया, ठीक है। और इस 65 का मान कितना दिया है, इस 65 का मान दिया है 65, कितना दिया है, तो 65 का मान 65 दिया। भार के सापेक्ष हम लोगों ने वजन निकाला, भार के सापेक्ष हम लोगों ने आयतनों का अनुपात निकाला, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया, आयतनों का अनुपात हमारा 5 8 और 15 8 42 हो गया। और आगे क्या क्वेश्चन पे, तब इस मिश्रण में दूसरे पदार्थ की मात्रा ज्ञात कीजिए। इन अनुपातों का योग जब जो हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। और इस 65 का मान 65 केजी
क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, यानी 65 अनुपात भी आ रहा है, अनुपातों का योग, और 65 केजी वजन भी दिया है। दूसरे का पूछ रहा है, 8 का पूछ रहा है, कटा दीजिए कितने बार में, एक बार में, तो इच्छा तो कितना 8 केजी आंसर। देखिए यह जो टर्म होते हैं, इन टर्म को अगर ऐसे आपको दिया रहे x बराबर y z बराबर t, तो केवल दो ही ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें गुना होता है, जहां गुना का साइन बना उन्हीं में केवल गुना होता है, बाकी सभी में गुना नहीं होता है। बाकी सभी में यहाँ से यहाँ भाग, यहाँ से यहाँ भाग, यहाँ से यहाँ भाग, यहाँ से यहाँ भाग होता है। और इसमें 3 टर्म दिया रहता है और चौथे टर्म को निकाला, या तो यह तीनों दिया रहेगा तो इसको निकाल। सारे एसआई के क्वेश्चन, ठीक है, सारे एसआई के क्वेश्चन, परसेंटेज के क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन सब इसी पर बनते हैं, इसी x बराबर y और z बराबर t पर। सारे को बनवा करके हम आप सभी को 2 लाइनों में केवल सारे क्वेश्चन को बनवा करके हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए फिर से समझ लीजिए, आयतन दिया हुआ है, भार के आयतन दिया हुआ, अनुपात दिया हुआ है, दोनों को क्या किया, भार के सापेक्ष अनुपात को निकाला, क्योंकि भार दिया हुआ है वजन के बराबर है ना, वजन को रखेंगे, इसलिए हम लोगों ने भार के सापेक्ष इसका आयतन निकाला और इनका योग निकाला और देखा कि 65 बराबर 65, तो 8 बराबर 8 केजी आ गया। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, सभी क्वेश्चनों का आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आगे के क्वेश्चन को हम दिखाएंगे, ठीक है। अब ऐसे पर आधारित यानी सरफेस एरिया पर आधारित क्वेश्चन आप सभी को करवाएंगे। तो चलिए ऐसे पर आधारित आप सभी क्वेश्चन को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए एस ए क्या है, एस ए का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। कल हम लोगों ने एस ए के बारे में बताया था, एस ए का मतलब क्या हुआ, सरफेस एरिया। क्या बताया था, सरफेस एरिया। यह 2 प्रकार का होता है, एल एस ए एंड टी एस ए, दोनों के बारे में बताया था। एल एस ए बराबर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी आई इंटू एच होता है, किसमें, तो घनाभ में होता है। और टी एस ए बराबर क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है। इन सबके तथ्यों को मैंने बताया हुआ था कि एल एस ए का मतलब क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और 2 इंटू एल बी प्लस बी एच इंटू एल एच का मतलब क्या होता है, तो यह होता है संपूर्ण, यानी किसी कमरे के संपूर्ण ऊपर के फर्श और नीचे के सीलिंग, ऊपर के सीलिंग और नीचे के फर्श दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे चारों दीवारों के क्षेत्रफल में, तो हमें कुल क्षेत्रफल माने उस कमरे की कुल क्षेत्रफल की जानकारी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए यानी इस पर जो क्वेश्चन किए जाते हैं, क्या क्या उसमें चेंजिंग देखने को मिलते हैं, उसको हम आज आप सभी को दिखाने वाले हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चनों में क्या करता है, सबसे पहले हम लोग एलएसए को देखेंगे, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल को। अगर केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते, संपूर्ण नहीं बोले, तो हमें एलएसए भी ज्ञात और एलएसए ही ज्ञात करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन बोले कि किसी कमरे के लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है, तो उसके नंबर 1 में दे दे। देखिए क्या क्या क्वेश्चन करता है, दोनों पे एक साथ ही ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये नंबर 1 में पूछ सकता है या पूछ सकता है संपूर्ण कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है, संपूर्ण कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर समझिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी एलएसए, क्या पूछ रहा है, एलएसए, और इसमें जब संपूर्ण लगा दिया तो टीएसए पूछ रहा है, तो एलएसए बराबर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी आई इंटू एच होता है। एल बी का मान दिया हुआ है कितना, तो एल और बी, यानी एल का मतलब लेंथ, बी का मतलब ब्रेथ लंबाई, एल का मतलब लंबाई बी का, तो यहाँ पर 2 इंटू 30, ठीक है, यहाँ पर कितना दिया है 20, एल कितना 20 है, बी कितना 30 है, और गुना कर देना है 40 से, गुना कीजिए, ठीक है, 30 20 50 हो गया, 2 गुने 50 गुने 40, ठीक है, 5 चौका 20 20 दूनी 40, 2 जीरो के लिए 2 जीरो, और हमारा यह आंसर किस में होगा, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या है, सेंटीमीटर में है, तो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब समझिए यहाँ पर यह तो एल से हम लोगों ने निकाल लिया, फिर से समझ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर एल बी और एच दिया हुआ है, एल का मान 20 है, बी का मान कितना दिया है 30 दिया है, और एच का 40 दिया हुआ है। हमारी फार्मूला जो है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच है। हमने फार्मूला में वैल्यूज को पुट कर दिया और पुट करने के पश्चात गुना भाग किया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 4000 सेंटीमीटर,
स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए संपूर्ण कमरे का क्षेत्रफल, आप लोग एलएसी का एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, हम संपूर्ण कमरे के क्षेत्रफल को और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं, उन क्वेश्चनों का यानी चेंजिंग को हम दिखा रहे हैं। ठीक है, बार बार जो भी चेंजिंग होते हैं क्वेश्चन में सारे चेंजिंग को हम दिखाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ भी हम लोग ठोस घनाभ को पढ़ रहे हैं, किसको, तो ठोस घनाभ को पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझिएगा, टीएसए के बारे में जानते हैं। टीएसए क्या है, टीएसए 2 into LB प्लस BH प्लस क्या होता है, LS2 लिख दिया। LB का मतलब 20 गुने 30, BH का मतलब क्या हो गया 30 गुने 40 हो गया। उसके बाद LH का मतलब क्या हो गया 20 गुने 40। अब बस कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। 3 गुने 6 हो गया, 2 जीरो, फिर क्या हो गया 4 3 12, 2 जीरो, और 4 दूनी 8, 2 जीरो, और 2 से गुना जोड़ दीजिए, 12 6 18, 8 कितना हो गया 26, तो 2 गुने 26 और 2 जीरो के लिए 2 जीरो यानी 52 हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मैंने बताया था कि ए का हमारा क्या होता है यूनिट, कोई भी यूनिट हो उसका स्क्वायर हो जाता है, यानी सरफेस एरिया में कोई भी यूनिट हो उसका स्क्वायर ही हमारा क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। फिर से समझिए, 3 दूनी LB का मतलब क्या हो गया, लंबाई और चौड़ाई को गुना यानी 20 और 30 को किए। BH का मतलब क्या हो गया 30 और 40 को किए। LH का मतलब क्या हो गया, हमने 30 और LH का मतलब क्या हो गया 20 और 40 को गुना किया। ठीक है, जब गुना किया तो ये 600 या 1200 और यह कितना 800 आ गया, और गुना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2600 और 2 से गुना करेंगे तो हमारा 5200 आ जाएगा। इस प्रकार हम टीएसए को ज्ञात कर सकते हैं, यानी कमरे के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यानी जो हमारी कमरा है उसके संपूर्ण पृष्ठ का ऊपर के सीलिंग और नीचे के फर्श को भी हम क्या कर रहे हैं, ज्ञात कर ले रहे हैं। इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगले टर्म्स को हम दिखाते हैं, या फिर इसमें क्या क्या चेंजिंग कर सकता है क्वेश्चनों में क्या क्या चेंजिंग करता है, उस क्वेश्चन के चेंजिंग को हम दिखाते हैं। थोड़े से वैल्यूज को चेंज कर देते हैं ताकि आपके अंदर थोड़े से अलग से कंसेप्ट डेवलप हो, आप फिर से एक बार साथ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करें। ठीक है, चलिए अगर क्वेश्चन कर दे किसी कमरे के लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का, थोड़े से हम इस वैल्यू को चेंज कर देते हैं। ठीक है, इस वैल्यूज को चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से इस वैल्यूज को चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर दिया रहे कमरा होगा तो बड़ा ही होगा 12, ठीक है, उसके बाद 12 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तथा मीटर में कर देते, चलिए सेंटीमीटर में 12 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर इसको मीटर में कर देते हैं। ठीक है, 20 मीटर, ठीक है, उसके बाद 12 मीटर और उसके बाद 40 मीटर है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या करेगा, क्या चेंजिंग करेगा एग्जामिनर, उसको हम बताने वाले हैं। तो बोला किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतनी है, तो कमरे के चारों दीवारों के पेंटिंग का खर्च ज्ञात करें। पेंटिंग का खर्च ज्ञात करें। ठीक है, चारों दीवारों के पेंटिंग का खर्च ज्ञात करें। थोड़े से क्या करते हैं, थोड़े से चेंज करते हैं मार्कर को। ठीक है, पेंटिंग का खर्च ज्ञात करें यदि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च मान लीजिए 30 रुपया हो। अब देखिए चारों दीवारों का पेंटिंग का खर्च पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एलए से ज्ञात करेंगे। पहले क्षेत्रफल ज्ञात होगा तभी ना हम उसके 1 मीटर स्क्वायर का खर्च दिया हुआ है, तो जितना क्षेत्रफल होगा चारों कमरे का उस क्षेत्रफल को ज्ञात कर लेंगे, तभी ना चारों दीवारों के पेंटिंग का खर्च निकल जाएगा। तो आइए हम उसको निकालते हैं और आप सभी को दिखाते हैं। ठीक है, आप भी इजी वे में कर सकते हैं, कुछ करना नहीं है। एलए से निकालिए और एलए से निकाल करके इन सबको क्या कीजिए, उससे गुना कर दीजिए, हमारा निकल जाएगा। एल से बराबर क्या होता है, यानी एल से का मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 into L प्लस बी आई इंटू एच हो गया। 2 गुने एल का मान कितना है 20 और कितना बी का मान कितना है 12 है और एच का मान कितना है 4 नहीं 40 है। ठीक है, यहाँ पर जोड़ दीजिए इसको, 2 गुने या कितना हो गया 32 और गुने कितना हो गया 4 40 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, जब 32 में 4 से गुना कीजिएगा तो हमारा 128 आता है, तो 2 गुने क्या हो गया
चलिए ये 32 में 4 से गुना कीजिएगा तो 128 और 128 में 2 से गुना कीजिएगा 256 आता है जीरो के लिए, जीरो हो गया यानी 25 60 हमारा क्या हो गया मीटर स्क्वायर होगा। आप गुना करके देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं गुना करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। 32 में 4 से जब गुना कीजिएगा तो 128 और 2 से गुना कीजिएगा, बहुत सिंपल है। एक 256 आ गया और जीरो के लिए जीरो लिखते हैं, 260 2560 मीटर हमारा आ गया। 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है 30, तो 2560 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना होगा, अरे 1 मीटर स्क्वायर का इतना है तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है 30 रुपया, तो 2560 का निकालना है तो 30 से गुना ना कर दीजिए, ठीक है, 30 से गुना कर दीजिए, 6 3 18 और 25 3 75 और एक क्या हो गया 76 हो गया, और एगो इसका जीरो 2 जीरो लगा दिए। और जब हमारा आंसर आएगा तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर में नहीं आएगा, यहाँ पे जो आंसर आएगा वह मीटर स्क्वायर में नहीं आएगा, वह किसमें आएगा तो वह रुपया में आएगा, किसमें आएगा तो वह रुपया में आएगा। क्यों, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 30 रुपया है, तो हम लोगों ने रुपया में इसको चेंज किया, किसमें किया रुपया में चेंज किया। तो इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते। ऐसे दे दे क्वेश्चन कि अगर क्वेश्चन दे दे कि किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 20 और 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर है तो उस कमरे के चारों दीवारों, ठीक है, उस कमरे के चारों दीवारों में लगे पेंट की मात्रा ज्ञात करें, ठीक है। यदि एक या सभी क्या है सेंटीमीटर में है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 लीटर पेंट लगता हो, 10 लीटर पेंट लगता हो, ठीक है, 10 लीटर पेंट लगता हो। बस कुछ नहीं करना है, एल से निकालना है और फिर सीधे हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। एल से यहाँ से निकाल दिए, एल से बराबर क्या होता है 2 × L + B × H, क्योंकि चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है एल से होता है। अब देखिए यहाँ पर 2 और L + B यानी क्या हो गया 20 + 10 हो गया, और यहाँ पर H का मतलब 15 हो गया, 2 गुने यह कितना हो गया 30 हो गया, और इसमें क्या करें 15 से गुना करें, 15 × 45 दूनी 90 हो गया, और जीरो के लिए जीरो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर 10 लीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 लीटर लगता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 लीटर लगता है, तो क्या करेंगे इसे 900 में 10 से गुना कर देंगे, हमारा 9000 लीटर लगेगा, यानी कमरा हमारा क्या है बहुत बड़ा है, ठीक है। आराम से ज्ञात कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, क्या करना है एल से निकालना है, एल से बराबर 2 × L + B × H होता है। यहाँ पर 2 और 20 गुने 10 और गुने 15 कर दिए, हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए होता क्या है कि एग्जामिनर जो होता है वह कमरे के 6 दीवारों का ना पूछ करके पूछता है कि नीचे के फर्श को छोड़ दिया जाए तो 5 दीवारों के पेंटिंग का खर्च ज्ञात करें, 5 दीवारों में या 5 दीवारों में लगने वाले पेंट की मात्रा को ज्ञात करें। तो हमने बताया था एक जब हम लोगों ने टीएसए के बारे में डिस्कस किया था तो बताया था कि जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एलएसी में हम लोग जब एलएसी में दो आयत के क्षेत्रफल को जोड़ते हैं, यानी ऊपर के सीलिंग और नीचे के फर्श को जोड़ते हैं, क्योंकि हमारे सामने सब लोग किसी ना किसी कमरे में बैठे होंगे और सभी लोगों के सामने कोई ना कोई कमरा होगा, तो नीचे के फर्श और ऊपर के सीलिंग के क्षेत्रफल को जब हम लोगों ने जोड़ा था यानी 2LB उसमें क्या किया था ऐड किया था, तो उस 2LB में से 1 LB क्या करेंगे कम ले लेंगे, तो हमारा आंसर निकलेगा। इन दो तरीकों से इसको बना सकते हैं, यानी इसको एल से निकाल करके और 1 LB जोड़ दे तो भी निकल जाएगा, या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके और उसमें से 1 LB को घटा लेंगे तब भी निकल जाएगा। तो आइए उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यानी एग्जामिनर जब चेंजिंग करता है तो क्या चेंजिंग कर सकता है, देखिएगा किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः क्या है, किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान दिया हुआ है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। आइए देखिएगा यहाँ पर किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 25 मीटर में कर देते हैं, क्या 25 30 और 40 मीटर है, ठीक है, 40 मीटर है तो 25 30 और 40 मीटर है तो उनके संपूर्ण पृष्ठ में ठीक है पृष्ठ में लगे पेंट की मात्रा ज्ञात करें, ठीक है, पेंट की मात्रा ज्ञात करें, ठीक है, ज्ञात करें यदि
1 मीटर स्क्वायर में, यदि 1 मीटर स्क्वायर में 5 लीटर पेंट लगता हो, यदि 1 मीटर स्क्वायर में 5 लीटर पेंट लगता हो, क्या लगता हो, पेंट लगता हो, ठीक है, लगता हो। अब समझिए यहाँ पर, और आगे ये बोल दे कि उसमें उसमें नीचे के फर्श को शामिल नहीं किया जाए, नीचे के फर्श को शामिल न किया जाए, शामिल न किया जाए। दो तरीकों से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, न किया जाए। अब क्या कर सकते हैं हम, उसमें क्या करते हैं कि एल से निकाल करके और एक एलबी को जोड़ देते, चारों दीवारों का मत तो निकल जाता ना, एक एलबी ऊपर के सेलिंग को, क्योंकि सेलिंग और फर्श क्या होते हैं, जो हमारा घर बनता है ना, वह डायगोनली क्या होता है, समान होता है, क्या होता है, डायगोनली, यानी यह डायगोनल और वह डायगोनल दोनों समान होगा, ठीक है। जिस भी आप कमरे में होंगे, ठीक है, वह बुनियाद करके कुछ मिलाया जाता है, जो कि आर्किटेक्चर जानते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा कि क्या करें हम, टीएसए भी निकाल करके और उसमें से घटा सकते हैं। तो टीएसए बराबर क्या होता है, 2 इंटू एलबी प्लस बीएच प्लस क्या होता है, एलएच, 2 हो गया, एलबी का मतलब क्या हो गया, 30 गुने 25 हो गया, ठीक है। बीएच का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर समझिए 30 गुने 40 हो गया, ठीक है। अब देखिए एलएच का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 25 गुने 40 हो गया, ठीक है, 25 गुने 40 हो गया। अब समझिए यहाँ पर 2 गुने 75, ठीक है, 25 तिया 75, जीरो के लिए जीरो, और यहाँ पर 4 तिया 12, 2 जीरो, ठीक है, 25 से का 100, ठीक है, 25 से का 100 हो गया, और जीरो के लिए जीरो हो गया। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं आराम से। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 12 और 1 कितना 22 हो गया, और 7.5 को जोड़िएगा 29 हो जाएगा, यानी 2 गुने 2950 हो गया, क्या हो गया, 29 से 50 जब गुना कीजिएगा तो 29 दुनिया 58 और 50 आधा दुनी क्या हो जाता है, 59 हो जाएगा, यानी 5900 किसमें दिया है, मीटर में दिया है, तो मीटर स्क्वायर हो गया। लेकिन क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नीचे के फर्श को शामिल नहीं किया जाएगा, और फर्श की आकृति हमारी जो होती है वह क्या होता है, आयताकार होता है। तो हम आयत के क्षेत्रफल को यहाँ से घटा सकते हैं, ठीक है, एलबी को घटा दिए, एक एलबी को घटा दिए तो एलबी हमारा निकल गया, कितना आएगा, 25 गुने 3 यानी कितना, 7500 आएगा ना। तो इसमें से 7500 5900 में से क्या करेंगे, यहाँ पर 29 से 50 जो आया हुआ है, और 750 को घटा देंगे, ठीक है, 25 गुने 30 आया है, ठीक है, एलबी 750 आया हुआ है। इस 5900 में से 750 को घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5150 हो जाएगा, और ये हमारा मीटर में हो जाएगा। यह वैसा क्षेत्रफल होगा जिसमें ऊपर का सेलिंग शामिल होगा, नीचे का फर्श शामिल नहीं होगा, क्योंकि सेलिंग और फर्श दोनों के क्षेत्रफल समान होंगे, ठीक है। तभी ना हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में दो आयत के क्षेत्रफल को जोड़े थे, तब जाकर के हमारे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का ज्ञान हुआ था, ठीक है। चलिए तब यहाँ से इतना आ गया। इसके बाद समझिए यहाँ पर कि 1 मीटर स्क्वायर में 5 लीटर पेंट लगता है, तो इसे 5150 में 5 से गुना कर दीजिए, ठीक है, इस 5 से गुना कर दीजिए, 25 से 75 पर एक जीरो हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 25 से 75 और एक जीरो, यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा खर्च होगा किसका, तो पांचों साइड को पेंट कराने का, नीचे के फर्श को जब हम हटा दिए तब हमारा यही खर्च निकल गया, यानी हम इसी खर्च के द्वारा क्या कर सकते हैं, उस कमरे की पेंटिंग करा सकते हैं। फिर से समझ लीजिए एक बार, फिर से एक बार समझ लीजिए, क्या पीएसए निकाल देना है। पीएसए निकालने के लिए हमने बता रखा है आप सभी को, आप आराम से पीएसए को ज्ञात कर सकते हैं और आगे के टर्म को क्लियर कर सकते हैं। आगे क्या करना था कि चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है उसमें सेलिंग के क्षेत्रफल को जोड़ देते तो पांचों साइड्स का हमारा क्षेत्रफल निकल जाता, ठीक है, या फिर उसमें सीएस से निकाल करके और उसमें एक एलबी को जोड़ देते तो भी हमारा पांचों साइड्स का निकल जाता, या टीएस से निकाल करके नीचे के फर्श को घटा देंगे तो भी हमारा निकल जाएगा। दो तरीकों से हम इस सभी को क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा 51 से 50 आया, 51 से 50 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 5 है, तो 51 से 50 में 5 से गुना किया, ठीक है, 5 बचे कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है, 5 एकम 5 और 2 7 हो गया, और कितना 5 बचे 25, और जीरो के लिए मैंने जीरो बैठा दिया, आप आराम से गुना कर सकते थे, ठीक है। चलिए तो ऐसे हम सभी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आप सभी चाहें तो हमारे प्लस कोर्सेज को ज्वाइन कर देंगे, जहां काफी कम फी में आप सभी को एक बेहतरीन ढंग से मैथमेटिक्स साथ ही साथ जीके जीएस और साइंस की क्लासेस, साथ ही साथ हिंदी की भी क्लासेस मात्र 650 रुपए में आप ज्वाइन करें। यह क्लासेस पेड क्लासेस चलाने का हम लोगों का कोई मकसद नहीं है, हम लोगों का मकसद यह है कि हम लोग टेक्निकली थोड़े से और डेवलप कर जाए, जिससे कि
जो हमारे बीच में टेक्निकल युग है, ठीक है, टेक्निकल युग में टेक्निक की जरूरत होती है। थोड़े से हम लोग टेक्निकल आगे हो जाएंगे, तब आपको दिखाएंगे कि क्या होती है क्लासेस, क्या होते हैं ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। और वहां पर आप सभी को जरूर ही बताया जाएगा एक बेहतरीन ढंग से और एक अच्छे तरीके से। थोड़े से दिक्कत यह हो रहे हैं कि पूरे क्वेश्चन को दिखाना पड़ रहा है, तब आपको दिखाएंगे कि क्वेश्चन की कैसे कैसे लेवल बनते हैं, उन सभी को टाइप करवा करके हम निकालेंगे। और यह गारंटी है कि मेरे पीडीएफ से लगातार बिहार पुलिस में ऑप्शन वाइज क्वेश्चन लड़े हुए हैं मैथमेटिक्स के, ठीक है। और फिजिक्स जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें से पूरे क्वेश्चन 75 क्वेश्चन मैच किए थे इस बार मेरे पढ़ाए हुए, ठीक है। तो आप सभी क्या करें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले। और आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर कल मिलते हैं कुछ हॉलो क्यूबाइड को देखेंगे, यानी संदूक वाले जो क्वेश्चन आते हैं। कुछ संदूक में भी दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, खुला संदूक और बंद संदूक वाले क्वेश्चन को देखेंगे, उसके फॉर्मूलेज को देखेंगे, आखिर उसके बेसिक कंसेप्ट